हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस टू ऑल। चलिए बात करते हैं कि हमारे डीएफ्स आज या आने वाले पोर्टल 77 में किस एनर्जीज़ में हैं। जो हमने फ़ील किया लास्ट जून में, हमने बहुत छोटे छोटे पोर्टल्स देखे थे जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए थे, मगर ये छोटे छोटे चेंजेस ही हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारे अंदर एक मेजर चेंज आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या बदला है और डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ मैं आपसे अपने कुछ डाउनलोड्स और कुछ ड्रीम चैनल के बारे में भी बात करूँगी। सॉरी, मैं आ नहीं पाई थी बहुत टाइम तक, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी सी मतलब बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं। चलिए बात करते हैं पहले हमारी डीएफ्स के बारे में। ये उन डीएफ्स के लिए है जो अपनी जर्नी में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। ये इनिशियल स्टेज के डीएफ्स के लिए नहीं है। ठीक है, जो अपने आप को स्टेबल फील कर रही हैं, जिन्होंने अपना एक वक्त निकाला है अपने आप को मेंटेन करने में, अपने इमोशंस को मेंटेन करने में, ये उनके लिए है। देखिए, आपको पता है कि इस जर्नी में जब हम एंटर होते हैं तो हमारी हालत क्या होती है और फिर हम आस्ते आस्ते इस पर काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं इस जर्नी को पूरा करने में। मगर आप बिलीव करो, अगर आप सच्चे दिल से इस जर्नी पर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, शैडो वर्क करोगे, जो जो चीज़ें आपको रिफ़्लेक्ट करती हैं, जो जो चीज़ें आप खुद में फ़ील करते हो कि आपको इन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, जब आप उस पर काम करोगे ना, तो आप बहुत फास्ट इवॉल्व होते हो। 6 मंथ, 7 मंथ और 1 ईयर में तो आप है ना एक मास्टर सोल के फॉर्म में आ जाते हो। ठीक है, तो अगर कोई इनिशियल स्टेज वाली डीएफ सुन रही है तो आप सबसे पहले है ना खुद को हील करिए, खुद के शैडो वर्क, खुद के इनर वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ये अभी सिर्फ जो डीएफ ऑलरेडी अपने आप को हील कर चुकी है, ये उनके लिए है, क्योंकि अब वो अपनी एबिलिटीज़ पे काम कर रही हैं, अब वो अपनी साइकिक पावर्स पे काम कर रही है, अब वो उस सोल पर्पस से कनेक्ट कर रही हैं जो डिवाइन ने उनके लिए ऑलरेडी बना कर रखा है। अब उन्हें उस पर काम करना है। ठीक है, देखिए, हो सकता है ना कि अभी कुछ डीएफ्स थोड़ी बर्डन में हो, थोड़ी एग्जॉस्ट फील कर रही हो, थोड़ी से हार्ट पल्पिटेशन ज़्यादा हो, या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उनकी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, एनर्जीज बहुत हैवी फील हो रही है। स्पेशली है ना ये उनके नेक एरियाज़ में हो सकता है, नेक बहुत हैवी लग सकता है उनको। स्टमक रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि उन्हें सडनली अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट फील हो, सडनली उन्हें ऐसा लगे कि वो नॉर्मल हो गई है। स्पेशली उनके पाम एरिया में और पैर के फीट में, तलवों में और हाथों में, पाम एरिया में एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी, एक हीटनेस फील हो रही होगी। ठीक है, ये एनर्जी का फ़्लो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनकी बॉडी में। इसी वजह से हो सकता है कि आप है ना थोड़ा सा एक अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रही हो। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। जो अपनी एनर्जीज बैलेंस कर चुका है या कर रहा है इस सिचुएशन में, उसे ना एक स्लीपिंग मोड, एक लेज़ी मोड में डाल दिया गया है, ताकि जो भी एनर्जीज़ हमने अपने अंदर जमा की है वो सेटल हो जाए। ऐसे में आपको ग्राउंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए, ग्रीन ग्रास पे ज़्यादा चलना चाहिए, आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए। इसके अलावा चैंटिंग तो आपने करना ही है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि चैंटिंग आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा करनी है। देखिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ओपन हो रही है, बहुत सारी चीज़ आप फील कर रहे होंगे, आप रियल में अपने ड्रीम्स को है ना रियल होते देख रहे होंगे। कुछ चीज़ें जो आपको इंट्यूशन वाइज फील हो रही हैं, फिर वो कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको रियल में दिख रही हैं। और ये हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो अगर आपको किसी चीज़ की इंट्यूशन आती है कि आपको ये काम करना है, तो प्लीज़ उस बारे में एक्शन ले, वो काम करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ठीक है, अपने करियर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका करियर कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टक फील हो रहे हैं,
आपके अंदर कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है, यानी आपने इतना कुछ काम किया मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं। तो ये है ना एक एक समझ लीजिए कि 7-7 पोर्टल जो होता है ना, ये हमें फ़िल्टर करने के लिए आता है। हमने अपने अंदर ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है, मगर फिर भी कुछ चीज़ें अगर हमारे अंदर स्टक रह जाती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, तो ये पोर्टल्स का काम होता है कि वो हमें ऑटोमेटिकली उससे निकालते हैं। तो 7-7 का जो स्पेशली काम होता है ना, ये हमारे को फ़िल्टर करना होता है, ठीक है। फ़िल्टर करके इवॉल्व करता है, क्योंकि 7-7 के बाद जो होते हैं ना, आपको पता है कि यूनियन के पोर्टल्स स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव पोर्टल स्टार्ट हो जाते हैं जिन लोगों ने काम कर लिया है उनके लिए, ठीक है। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको कुछ साइकिक एबिलिटीज़ दिख रही हैं अपने अंदर, आपको इंट्यूशन आ रहा है, आपको विज़न आ रहा है, आपको ड्रीम्स हो रहे हैं, आपको किसी नंबर के थ्रू आपको कुछ बताया जा रहा है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, उन्हें एक डायरी में लिखिए, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये आपके लिए। और ना ये सिर्फ आपके लिए है, बल्कि आपसे कनेक्टेड जो लोग होंगे, आपको उन्हें भी बताना है इस मैसेजेस को, ये उनके लिए भी होंगे। अगर कुछ डीएफ्स किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका 3D लेवल पे हो, कुछ हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो, मगर मोस्टली जो है ना, ये आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आपका माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। और मैंने आपको रीज़न बताया है कि हमको जब कहते हैं ना कि जो चीज़ें सरफेस पे आती है हील होने के लिए, जब चीज़ें सरफेस पे आने लगती है ना, तो इसी तरह हो जाता है कि हमें नींद नहीं आती है, हमें कहीं सुकून नहीं लगता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम इतने बैलेंस भी हैं, हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम क्यों इतना, हमारे अंदर इतना एंशियस क्यों है। तो ये इसीलिए है क्योंकि चीज़ें जब सेटल होती है तो कहीं ना कुछ एक सरफेस पे आता है सेटल होने के लिए। जब तक आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी बीच बीच में हमें अटैक करती रहती है, ठीक है। इसीलिए हमें चैंटिंग बहुत ज़्यादा करनी है इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे कनेक्ट होने वाली है या बहुत लोगों से हो गई होंगी, जो कि आपको दिखाई नहीं देगी मगर आप उन्हें फ़ील कर लोगे, ठीक है। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमें इस जर्नी में होता ही है हमें। या तो आप उन्हें ड्रीम में देखोगे, या आप उन्हें फॉग की शक्ल में देखोगे, या हो सकता है कि वो आपके कान में विस्पर करे, या आप उनकी स्मेल फ़ील करें, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास रहेंगी, इसीलिए आपको चैंटिंग बहुत ज़्यादा करनी है और अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखना है, बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक अपना ऑरा लॉक करके रखना है। बहुत सारे लोगों का मरकाबा एक्टिवेट होने वाला है, तो उन्हें एस्ट्रल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, और बहुत लोगों को हो भी रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। विविड ड्रीम्स है ना, बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, और विविड ड्रीम्स हमेशा अपने लिए एक मैसेजेस लेकर आते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। अगर आप एस्ट्रल एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम स्टेज पर कोई चीज़ का फ़ियर रह जाता है हमारे अंदर, लेकिन अगर फिर भी कोई फ़ियर इशू है, तो डिवाइन वो सब कुछ हील करने के बाद ही हमें एक नए फेज़ में डालते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें नहीं छोड़ दिया जाता है। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इस जर्नी में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बैड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो होती है, इतना ज़्यादा होती है कि हमको कभी कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मगर फिर भी हम इस जर्नी को कैसे पूरा कर लेते हैं? क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है, डिवाइन की गाइडेंस होती है, हम चूज़न वन होते हैं, तो डिवाइन हमें इस तरह नहीं छोड़ सकते। जब आपसे कुछ बड़ा काम करवाया जाता है ना, तो आपको उसी तरह प्रोटेक्टेड भी रखा जाता है। तो आप प्लीज़ किसी चीज़ से मत घबराइए, आपकी लाइफ में भी जो भी हो रहा है उन्हें होने दीजिए। अटैचमेंट इश्यूज़, ये बहुत मेजर इशू आया है अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट इश्यूज से बाहर निकलिए। कोई रिलेशन हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, और मोस्टली जो मुझे ये दिखा है ना, ये एक रीडिंग्स दिखा है। कुछ डीएफ्स हो सकता है कि अभी तक
अपने डीएम की करंट एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देख रही हो, ठीक है। करंट एनर्जीज़ शायद, क्योंकि ये मुझे बहुत मेजरली दिखा है कि ये एक अटैचमेंट में इश्यूज़ में ये भी है, तो प्लीज़ अपने आप को रोको। आपको इन एनर्जीज़ की ज़रूरत अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे ना, आप अपने हायर सेल्फ से किस तरह मिलोगे, नहीं मिल पाओगे। तो इन चीज़ों को छोड़ो, आपको मेडिटेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो बहुत गोल्डन टाइम है, ठीक है, तो आप अपने आप को मेडिटेट करिए। आपके जो भी रिचुअल्स हैं, आपके जो भी रिलीजन के रिचुअल्स हैं ना, उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। चैंटिंग कीजिए, अपने आप को फील कीजिए, अपनी पावर्स को फील कीजिए, ठीक है। किसी से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या देखा, क्या होने वाला है, नहीं। अगर ज़रूरी ना हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी है, तो प्लीज़ मत करो, ठीक है। अभी आप उन चीज़ों को एब्ज़र्व करो, उन चीज़ों को समझो। आपको जो भी विजन्स दिखते हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ड्रीम्स वैसे ही नहीं आते जैसे हमें गाइडेंस होती है, हमें उन्हें डिकोड करने की ज़रूरत होती है। तो आप प्लीज़ उन्हें डिकोड कीजिए। एक जर्नल, एक डायरी लीजिए, उसमें जर्नलिंग कीजिए, पूरा लिखो। जब हम लिखते हैं ना, तो हमें छोटी से छोटी बात याद करनी पड़ती है। जब हम उसे लिखते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो लेसन निकल के आ जाता है जो हमें जानना ज़रूरी होता है। ये सब है ना, एक मेथड होता है। जब हम कहते हैं ना कोई एग्ज़ाम पास करने जाते हैं, तो हमें सिलेबस दे दिया जाता है कि आपको ये सिलेबस इस तरह पढ़ना है। तो इस जर्नी में भी ना पर्टिकुलर चीज़ें होती है। आपको है ना इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप है ना अपना फेथ डिवाइन पर डाल दीजिए। प्लीज़ ये वॉइस को ना अवॉइड करिए। इस वॉइस की वजह से ये ना मैं बहुत टाइम तक वीडियोस डाल नहीं पाती। और इसके अलावा आपको ना अपने अंदर एक लाइट फील हो रही होगी, ठीक है। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक लाइटनेस, यानी एक कहते हैं ना, एक ऐसा लग रहा होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हर चीज़ से ना फ्री फील कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग डिटैचमेंट में हो, जिनको अपने डीएम से भी कोई लेना देना ना हो। तो ऐसे डीएम्स हैं ना जो मस्कुलाइन एनर्जी में आ गई हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा सा बैलेंस करना है। अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को प्लीज़ ज़्यादा मत होने दीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसान ही देने वाला है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मस्कुलिन एनर्जी आप अपना बैलेंस रखिए ताकि आपके 3D के डीएम पर फ़र्क पड़े, नहीं। मैं मानती हूँ कि ये जर्नी में हम सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। डीएम का काम डिवाइन करते हैं। तो मैं सिर्फ डीएफ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, और मेरा सोल पर्पस भी यही है कि मैं डीएफ्स को बता सकूँ जो एग्जैक्टली चाहती हैं अपने आप को इवॉल्व करना, ठीक है। आपने एक बार ख़ुद पर काम किया ना, तो डीएम तो करना ही करना है, वो तो ऑटोमेटिकली करेगा। इसीलिए प्लीज़ आप अभी ख़ुद पर फोकस कीजिए। आपके अंदर कोई चॉइसेस आती है आपकी लाइफ में करने के लिए कुछ, तो एक धैर्य से उस बारे में सोचिए, एक बार 2 बार, और फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके वो काम करिए। कुछ लोग हो सकता है आपकी लाइफ में आए, कोई पार्टनरशिप भी आपको ऑफ़र कर सकता है। तो प्लीज़ उस पर्सन के बारे में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही उससे पार्टनरशिप करना, या कोई और रिलेशन होता है तो प्लीज़ उस पर्सन को अच्छी तरह जान लेना। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट भी एंटर हो सकते हैं, हो रहे हैं प्रपोजल्स लेकर। तो अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इतना टाइम हमने इस जर्नी पर दिया है ना, तो अब ये जो वक्त है, कंक्लूजन का वक्त है, तो अभी हमें ख़ुद पर ही फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों को अभी कुछ टाइम के लिए और साइड में रखिए, क्योंकि जो आपके लिए बेटर होगा वो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपसे लाकर कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ ख़ुद पर काम कीजिए, अपनी जर्नी पे काम कीजिए, अपने अंदर जो आपको ग्रोथ मिली है ना, उस ग्रोथ पे काम कीजिए, क्योंकि अब इस पर उन लोगों का हक हो गया है जो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, जिन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक आए हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी दूसरी सोल सिस्टर्स या ब्रदर वो सेम प्रॉब्लम फेस करें। हमें उन्हें इजी तरीके से बताना है कि ये जर्नी को आप किस तरह पूरा कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं, वो सब उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या बोलते हैं, क्या इनर वर्क बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बहुत
इजी तरीके से और बहुत आसान से, और पूरे जो कहते हैं ना मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, कुछ किया नहीं है, मैं आपको ना इजीली गाइड कर सकती हूँ। आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एज़ पॉसिबल एज़ मैं ज़्यादातर सॉरी मैं जितना हो सकता है ना मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी कि आप इजी तरीके से किस तरह अपने आप को एक अच्छी एनर्जीज़ में ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।